आज अपन प्रश्नमाला 7.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को ले रहे हैं। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा बटे सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, यहां पर इनटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर अपन को सिद्ध करना है साइन थीटा कॉस थीटा। देखें, LHS लें, आप पढ़ चुके हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो पहले अपन इनके पूरक कोणों को अपन हल करें। साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? साइन थीटा के, और कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है, किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक किस में परिवर्तित होगा? सेक में। अब जो सूत्र लगाएं उनको अपन लिख दें। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये चार सूत्र अपन ने यहां इस्तेमाल लिए हैं, इनको अपन ने लिख दिया है। अब देखिए, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा, प्लस कॉस गुणा कॉस किया तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटे 1 बटे कॉस थीटा। ध्यान दें, अब यहां पर ये अपने भाग की रेखा है, या पहली दूसरे नंबर की संख्या यहां विलुप्त है, तीसरा और चौथा। तो चौथे नंबर की संख्या यहां जाकर गुणा होगी। साइन स्क्वायर को साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस ऊपर गया तो कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहां साइन की घात 3 है, साइन की घात 1 है,
तो साइन थीटा कॉमन आ गया और कॉस थीटा कॉमन आ गया। बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा, घात 3 में से घात बाहर गई तो स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? आप जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बराबर यानी गुणा 1 गुणा 1 करें तो कोई फर्क नहीं आता। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर RHS। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ। बस छोटे छोटे से ये सूत्र हैं और आपको ध्यान रखना है केवल कि संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो ये यहाँ पर संख्या दूसरे नंबर की विलुप्त है, या मुख्य रूप से इस लाइन पर ध्यान रखो शुरू से कि ये रेखा जो चली आ रही है वो किसकी है? भाग की है। भाग की संख्याओं को गुणा में ले जाते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं, ये कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो गुणा होकर क्या बना? साइन क्यूब और कॉस का कॉस। तो अब क्वेश्चन नंबर 15, यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा -6 डिग्री, यहां 3 थीटा और थीटा -6 डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं पूरक कोण, तो यहां देखें यदि हम साइन का पूरक निकालें तो साइन का पूरक क्या होता है? कॉस होता है, और कॉस का निकालें तो साइन होता है। दोनों राशियां किस में परिवर्तित कर लें हम? एक राशि में। या तो साइन को कॉस में परिवर्तित कीजिए या कॉस को साइन में, ताकि दोनों कट जाएं। तो अब हम जानते हैं चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा, 1 मिनट यहां लिख देता हूं मैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा के। साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहां थीटा की जगह कितना है? 3 थीटा, तो इसे लिखा जा सकता है साइन 3 थीटा बराबर कॉस 90 माइनस 3 थीटा रखने पर, प्रश्न में रख दें अपन, तो इसलिए कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा -6 डिग्री। अब देखें कॉस से कॉस क्या हो गया? कट गया। 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा -6। पक्षांतरण कर लीजिए। -3 थीटा, ये थीटा इधर आया तो माइनस का -6 और -90,
-4 थीटा बराबर 90, 6 कितना हो गया 96। माइनस से माइनस कट गया, थीटा बराबर 96/4। भाग लगा दो, 4 दूना 8, बचा कितना 1, 4 चौका 16। तो थीटा बराबर आ गया अपना 24 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15। चलो अब बाकी सवाल 16 बिल्कुल इसी के जैसा है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। 5वें में है, वह 16 में sec 5 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 - 5 थीटा। तो इसी प्रकार से कोसेक से कोसेक कट जाएगा और समीकरण बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर, चलो देखें, मैं करा देता हूं। sec 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा -36। यहां थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान ज्ञात करो। सेम वैसा ही है ऊपर जो भी अभी अपन ने हल किया है। तो sec 5 थीटा बराबर रखते हैं अपन कोसेक 90 - 5 थीटा रखने पर। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है हमारा, क्या सूत्र होता है, कोसेक 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये सूत्र दोनों तरफ चलते हैं, सेक थीटा की जगह ये लिखा जा सकता है और थीटा की जगह यहां पर कितना लिखा हुआ है 5 थीटा। तो रख दो इसमें सेक 5 थीटा, इसकी जगह कितना लिखना है अपन को, कोसेक 90 - थीटा। तो कोसेक 90 - 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा -36। कोसेक से कोसेक कटा, अब 90 - 5 थीटा बराबर थीटा -36। पक्षांतरण कर लीजिए, या -5 थीटा थीटा बराबर -36 और -90। -6 थीटा बराबर 36 और 90 कितना हो गया, -126 डिग्री। माइनस से माइनस कटा, थीटा बराबर 126/6, 6 दूना 12, 6 एकम 6। तो थीटा बराबर आ गया अपना 21 डिग्री। इस प्रकार से दोनों सवाल सेम है, और भी नया हो तो आप कर सकते हैं, कोई इनमें ऐसी कठिनाई नहीं है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं आप। यदि A, B
और सी। किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan B+C/2 बराबर cot A/2। यानी ये लेकर चलना है अपन को। लेकिन यहां जो मुख्य बात दी है वो क्या दी है? ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण। तो किसी भी त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं? 3। और तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप इसको चाहे तो यहीं पर अपन वही लिखें जो ऊपर वाला सवाल किया है। tan को किस में परिवर्तित करना है? cot में। तो यहां क्या लिखें अपन? cot 90 - B+C/2 वो किसके बराबर हो जाएगा? cot थीटा के। और थीटा की जगह क्या है यहां पर? B+C/2। और B+C चूंकि ABC त्रिभुज के तीनों कोण हैं तो तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब या फिर आप ABC यहां से शुरुआत कर दें, अपन हल कर रहे हैं इसको। या चूंकि चलो आप उसी से करने, अपन LHS ले लेते हैं, इसको भी छोड़ो। चूंकि tan B+C/2 को लिखा जा सकता है, tan B+C/2 को लिखा जा सकता है cot, यहां ब्रैकेट क्योंकि छोटा लग चुका है बड़ा ले लीजिए, 90 अब ये ब्रैकेट में ही चलेगा, B+C/2। कौन से सूत्र से आ रहा है ये? cot 90 - थीटा। यहां मैं लिख देता हूं cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा। तो मैंने लिखा है tan थीटा बराबर cot 90 - थीटा। तो tan B+C/2। तो अब पूरे थीटा का मान क्या हो गया? पूरा ब्रैकेट हो गया cot 90 - थीटा। इसमें रख दें अपन प्रश्न में। रखने पर या तो क्या हो गया? cot cot 90 - B+, इसकी जगह रखा अपन ने cot 90, LHS ले रहे हैं, 90 - B+C/2 90 - B+C/2। अब चूंकि A+B+C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री।
180 डिग्री। तो b प्लस सी बराबर क्या हो गया? 180 माइनस, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको यहीं से ले लें, आसान, इसमें थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, यहां से ले लो, चलो और आसान। चूंकि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण है, उससे कठिन पड़ेगा आपको, इससे लीजिए, त्रिभुज के अंतः कोण है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। b प्लस सी बराबर कितना हो गया? 180 माइनस a रखने पर LHS tan, अब देखिए b प्लस सी, तो 180 माइनस a और पूरे के बटे 2 है, तो बटे 2 बराबर tan 90 माइनस a बटे 2। इससे जल्दी हो रहा है। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा के, तो कोट a बटे 2 बराबर क्या हो गया? RHS। यहां आपने कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया है? tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा इति सिद्धम। या फिर आप उधर से लेना चाहें, जैसे मैं पहले बता रहा था, तो उस तरीके से थोड़ा बड़ा पड़ेगा। उसमें दोनों पक्षों में अपन पहले b प्लस सी बटे 2 की जगह रख दें, कोट से कोट क्या होगा? कट जाएगा, इति सिद्धम। तो देखें, अब क्वेश्चन बचा है आपका एक इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 वही है जो पहले 15-16 किए हैं अपन ने। क्वेश्चन नंबर 18, यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करो।